हम लोग एडिमा के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में बायलैटरल एडिमा के बारे में पढ़ा था। तो बायलैटरल एडिमा कैन ऑल्सो बी कॉज बाय प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, यानी किसी एक जगह पर लंबे समय से खड़े हुए हैं, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं बहुत देर से, या बहुत दूर आदमी पैदल चल रहा है कभी कभी, राइट। तो उसकी वजह से भी पैरों में एडिमा हो सकता है। जो देन देयर आर यूनिलैटरल एडिमा, यानी हाथ में, पैर में, फेस में किसी एक जगह पर जो है यूनिलैटरल एडिमा हो जाए। तो इसका कारण हो सकता है जैसे इन्फेक्शन है ना, जैसे मान लीजिए आँख में इन्फेक्शन है, कंजंक्टिवाइटिस है, उसकी वजह से आई लिड में स्वेलिंग हो गई एक साइड में अगर, तो यूनिलैटरल एडिमा है ये। या आई लिड में यहाँ पर कोई इंसेक्ट बाइट हो गया या चींटी ने काट लिया, तो उससे एक साइड में यूनिलैटरल एडिमा हो गया, उसकी वजह से सूजन आ गई जो, राइट। तो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, कभी कभी जैसे ये पैर है, जैसे इसमें फुट में आर्थराइटिस हो गई, जैसे गाउट में हो जाता है, यूरिक एसिड इकट्ठा होने की वजह से आर्थराइटिस हो गई, तो पैरों में सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है, आर्थराइटिस हो गई। तो एक साइड में आर्थराइटिस है, यूनिलैटरल एडिमा है, इसका मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, आर्थराइटिस है जो है, राइट। समटाइम द कॉज इज ट्रॉमा, यानी चोट लग गई, तो चोट लगने की वजह से, ट्रॉमा की वजह से सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई। जैसे चोट लगी और चोट लगने की वजह से यहाँ पे जैसे बोन है, यहाँ पर मसल्स हैं, राइट, अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, तो यहाँ ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई। तो चोट लगने की वजह से खाली सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। जो टिश्यू इंजर्ड होगा उससे पानी बाहर निकलेगा, और ब्लड वेसल भी अगर टूट गई तो यहाँ पर ब्लीडिंग भी हो जाएगी, तो उससे यहाँ पर स्वेलिंग क्रिएट हो जाएगी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। और कभी कभी हड्डी भी फ्रैक्चर कर जाती है, हड्डी फ्रैक्चर कर गई, राइट। तो इसकी वजह से ट्रॉमा है, एक साइड में चोट लगी है, एक यूनिलैटरल एडिमा, एक साइड में एडिमा हो गया जो, ऑलराइट। इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि जैसे वेन्स हैं, तो आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड लेकर आती हैं, हार्ट से ब्लड लेकर आती हैं आर्टरीज। जैसे आपको हमने पिछले चैप्टर में पैथोजेनेसिस में बताया था, आर्टरीज ब्लड लेकर आती हैं, वेन्स वापस लेकर जाती हैं, राइट। तो कई वेन्स में वाल्व्स होते हैं, यानी ब्लड जो है ये ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो जब ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ गया, वाल्व उसको नीचे वापस आने से रोक लेते हैं और ये ब्लड ऊपर चढ़ता चला जाता है, इसके अंदर वाल्व्स होते हैं। तो कभी कभी वेल्वुलर इंसफिशिएंसी हो जाती है, वाल्व बेकार होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, तो जो ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ता है, राइट, तो वो ऊपर की तरफ, ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होने लगती है, बिकॉज वाल्व ख़राब है, उसकी वजह से यहाँ ब्लड इकट्ठा होने लगता है, और ब्लड इकट्ठा होने की वजह से इसका पानी बाहर निकलने लगेगा, और इसकी वजह से एडिमा हो जाता है, राइट। ये वेन्स भी, जो सुपरफिशियल वेन्स हैं, ये फूल जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और पैर में दिखाई भी देने लगती हैं। तो कभी कभी लोगों में देखिए, हम लोग देखते हैं कि पैरों में सूजन हो गई है, और यहाँ जो वेन्स हैं, ये वेन्स सुपरफिशियल वेन्स दिखाई दे रही हैं, इस तरह से फूली हुई, टॉर्चुअस, टेढ़ी मेढ़ी, इन्हें वेरिकोज वेन्स कहा जाता है, राइट। इसे भी हम लोग अलग से पढ़ते हैं, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम होती है, इसे हम लोग अलग से पढ़ते हैं, राइट। इसी तरह से
समझ रहे हैं ना आप? तो वेंस की बीमारियाँ जैसे वेरिकोज वेंस, जिसमें वेंस जो सुपरफिशियल हैं वो डायलेट कर जाती हैं, टॉर्चुअस हो जाती हैं, उनसे पानी लीक करने लगता है ना? तो वेरिकोज वेंस का बेसिक जैसे कारण है कि इसमें जो वाल्व है, ये वाल्व इनकॉम्पिटेंट हो गए हैं, ये अपना काम नहीं कर पा रहे हैं जो है। और नॉर्मली इनका काम है कि जो ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा होता है उसको वापस लौटने से रोकते हैं ये। तो ये वाल्व इनकम्पिटेंट हो गए। वेरिकोज वेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। ये वेल्वुलर इनकम्पिटेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एडिमा। कभी कभी जैसे आपको हमने बताया था कि टिश्यू फ्लूइड्स को, बॉडी का जो ऑर्गन है, हर ऑर्गन, उसमें जो टिश्यू फ्लूइड होता है, तो टिश्यू फ्लूइड को लिम्फेटिक चैनल, लिम्फेटिक्स ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। आप देखिएगा कि लिम्फेटिक्स टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करते हैं और ये लिम्फेटिक्स हैं, लिम्फेटिक चैनल। ऑलराइट। तो कभी कभी इनमें ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, जैसे फाइलेरियासिस की वजह से। इसमें ब्लॉक क्रिएट हो गया तो इसके अंदर जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड बाहर एस्केप कर जाता है, लिम्फेटिक फ्लूइड बाहर एस्केप कर जाएगा। राइट। आप जानते हैं कि इसके अंदर टिश्यू फ्लूइड, ये इनका काम है टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करना, है नहीं? तो इसमें अगर ब्लॉक अगर हो गया तो लिम्फेटिक फ्लूइड बाहर निकल आएगा और इसमें शुरुआती अवस्था में पिटिंग एडिमा होता है, लेकिन बाद में नॉन पिटिंग एडिमा होने लगता है। यहाँ पर अब नॉर्मल अमाउंट में कनेक्टिव टिश्यू बनने लगता है, जिससे यहाँ पर जो एडिमा होता है वो एडिमा नॉन पिटिंग एडिमा होता है, नॉन पिटिंग एडिमा जो है। राइट। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन कॉजेज। और जैसे हमने शुरू में आपको बताया हमने कि समटाइम द कॉज इज सिंपल इन्फेक्शन, जैसे हमने कंजंक्टिवाइटिस का हमने एग्जाम्पल बताया था आपको, या पैरों में या हाथ में कहीं पर इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का मतलब इसमें बैक्टीरिया घुस गया और बैक्टीरिया के अगेंस्ट में WBC का एक्शन है, इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर एडिमा और रेडनेस आपको दिखाई देगी, एडिमा, सूजन। राइट। तो ये था एडिमा के बारे में जो